हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टूडेंट स्टडी में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं जहाँ से बताया वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अभी आपको मैंने वो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया, जमा के बारे में बताया, जोड़ कैसे जाते हैं। अभी घटाने के बारे में बताते हैं, घटाना कैसे डायरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे डायरेक्ट घटाते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट अभी मतलब जोड़ जमा के बारे में बताया मैंने कैसे डायरेक्ट करते हैं, और बड़ा कैसे मतलब ज़्यादा सॉल्व कैसे करते हैं बड़े में। तो अभी छोटे में देखते हैं, मतलब घटाने के बारे में अभी आते हैं क्वेश्चन अपने। जैसे देखते हैं डायरेक्ट आते हैं 80 माइनस 16 सही 2/3, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या है, यहाँ हम जो 16 है इसको हम 16 ने घटा के हम 17 को सत्रह घटाते हैं। 80 में से हम 17 घटाते हैं, कितना 17 कितना हो जाएगा मेरा 63 जमा। अब ये क्या है, हमारा ये जो हर है एक अंश, मतलब इसको अंश को घटा देते हैं, मतलब हर में से अंश को घटा देते हैं। कितना हमारा 1/3। ऐसा क्यों होता है, हाँ अभी बताते हैं इसके डिटेल्स के बारे में बताते हैं आपको ऐसा क्यों होता है। अभी देखते हैं, फिलहाल ऐसे देख लो 2-3 क्वेश्चन ऐसे, मतलब 2-3 नंबर्स ऐसे करा दें आपको, फिर उसके बाद आगे आपको डिटेल्स हम बता दें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 63 1/3। इसको क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किए। किसमें, हम परसेंटेज में कोई नंबर है तो परसेंटेज में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको बारे में बताया। मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको वैल्यू पुट करना, मतलब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, वही सिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ले लें 100 माइनस यहाँ 17 सही 2/3, 17 सही 2/3 को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 17 न घटा के हम कितने घटाएंगे 18, एक हम जमा करेंगे, मतलब एक हम और अधिक जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे। इसमें क्या 100 में 100 में से 18 हम घटाएंगे, कितना हमारा बचेगा 82, कितना 82 बचेगा, कितना 82। अब इसको हर कोई अंश में हर से अंश को घटा देते हैं, तो हमारा कितना बचा 1/3 जमा 1/3। इसको हम एक फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऐसे भी डायरेक्ट लिखें तो 82 1/3, या डायरेक्ट इसे और गुणा करके इसे डायरेक्ट लिखना चाहें तो उसमें जमा कर देंगे, जोड़ देंगे आप। तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। तो हम इसका ऐसा क्यों होता है इसको हम बताते हैं, मतलब यहाँ 18 क्यों हुआ, यहाँ 17 क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों होता है अभी हम ये देखें क्यों करते हैं ऐसा। तो हम 80 माइनस 16 सही 2/3, ठीक है। तो 80 माइनस 16, इसको हम क्या कर सकते हैं जमा में भी लिख सकते हैं, 80 16 जमा 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा सोचें कि इसमें क्या कहते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा तो 18 है तो माइनस है, ये वैल्यू जो है हमेशा क्या करें प्लस में आए, किसमें जमा में आए, जोड़ में आए, तभी हमारी वैल्यू मतलब इस तरह से बनेगी। आपको जब इस तरह से आप बनाएंगे तो को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/3 और 1/3 माइनस 1/3 मतलब घटा देंगे, प्लस 1/3 जोड़ लेते हैं और माइनस 1/3 को घटा देते हैं। तो हमारी वैल्यू इस तरह देखते हैं, 80 माइनस क्या है 16 इसको ले 16 जमा। अब ये क्या है, हर दोनों में क्या है बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं उसको। अगर हर नहीं बराबर, दोनों हर बराबर कर रहे हैं तभी हम जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये है तो ये 2 1 3 हो जाएगा, तो हमारा 3, ठीक। तो ये माइनस 1/3, ये 1/3 जब ये माइनस 1/3 को हम बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसा मैंने किया है। तो ठीक है, इसको ये काट देंगे तो हमारा एक और क्या हो जाएगा, 80 माइनस 16 प्लस 1 माइनस 1/3, ठीक। तो 80 माइनस 17 हो गया। अभी ये बताया 17 क्यों हुआ, यहाँ हम 17 क्यों घटाए, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो 80 में से 17 घटाएंगे, कितना हो गया 63 1/3, या अभी डायरेक्ट ना लिखे 1/3। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह आप इसका भी करेंगे तो 2/3, इसमें भी 1/3
जोड़ देंगे, 1/3 को घटा देंगे, 1/3 जोड़ेंगे, 1/3 घटा देंगे, तो ये भी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज चीज़ और आपको बता दें, शांत दशमलव अशांत दशमलव अभी हम बता रहे हैं कैसे होता है। मतलब ये हमारी चीज़ मतलब है तो नहीं चैप्टर, मतलब परसेंटेज में आगे हमें मतलब मिलेगा, मतलब मिलने देखने को मिलेगा आपको। मतलब जैसे ये वैल्यू है, इसको हम 3.33 ये जो है कौन सी दशमलव होगी, शांत दशमलव की अशांत दशमलव होगी, तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये कैसा होता है, ऐसे क्यों होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। शांत दशमलव अशांत दशमलव के बारे में थोड़ा हम बताएंगे भी। उसमें नंबर सिस्टम आपको अच्छे से बताएं, मतलब काफ़ी अच्छे ठीक ठाक मतलब उसमें पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, आते हैं हम शांत दशमलव। पहले क्या है, मेरा जो अंश है, अंश बटे हर होता है, ठीक। तो क्या है अंश, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में न्यूमिनेटर, इसे डिन्यूमिनेटर कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा हर होता है शांत दशमलव के बारे में बात करते हैं, किसके, शांत दशमलव। तो हम लिख दें शांत दशमलव, शांत दशमलव देखते हैं, ऐसे भी लेते हैं जो शांत दशमलव बने। जैसे कि हमारे 1/2 है, ये कौन सी भिन्नी है, ये शांत दशमलव है, अशांत दशमलव, ये हमारी शांत दशमलव। ऐसा क्यों, 0.3। जैसे आपको बता दें, हाँ शांत दशमलव तभी होगा जब आपका हर जो है, देखिए आपका जब हर में या तो 2 के घाते n या 5 के घाते n या 2 के घाते n इंटू 5 के घाते n, ये वैल्यू अगर हर में अगर आपकी आएगी तभी हमारा शांत दशमलव होगी। अन्यथा कोई भी नंबर आ जाए, मतलब 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो हमारी वो अशांत दशमलव हो जाए। वो अशांत मतलब वो कटेगा ही नहीं कभी। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हम जैसे ले लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं अंश, जैसे 7 हम 2 के घाते 4 ले लें, तो 2 के घाते 4, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करें 7 बटे क्या करें 2 के घाते एक, क्या कितना होगा 16 होगा हमारा। तो हम 16 को कैसे करेंगे, इसको पहले भाग दें, ऐसे 7 है, मैंने 16 को भाग दिया, तो ये रहा दशमलव, तभी जाएगा, यहाँ हुआ 70। तो हमारा क्या हुआ, अब काट देंगे इसको, 16 चौका 64, और फिर आया हमारा 6 0, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा 1 0 फिर बढ़ाते हैं, यहाँ क्या होगा, फिर काटें तो 3 बार जाएगा, 16 48, तो हो गया 2 यहाँ से घटा रहे हैं, 2 भाग दे रहे हैं अभी, तो ठीक है 1 12 फिर 0 हो गया। अब फिर ऐसा पढ़ाएं कि इसमें मतलब कमी बढ़े, तो फिर हम पढ़े 16 यहाँ 3 है, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, कितना होगा मेरा, यहाँ बचा मेरा 8 यहाँ होगा 5, 16 पंचे 80, कट गया इसका, हमारा कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचा। तो हमारे जो नंबर गए हैं 0.4375, ठीक है, ये 70 के बाद कोई भी न्यूमिनेटर, मतलब यहाँ हमारा जाएगा 0.43, इसके पास तो 0 0 0 और भी वैल्यू, उसका कोई महत्व ही नहीं, मतलब 0.4 मतलब इधर अगर वैल्यू 0 इसके रखते हैं कोई महत्व नहीं। ऐसा क्यों होता है, ये मतलब शांत दशमलव मतलब एक कट गए वैल्यू, मतलब इसके आगे नहीं। और जैसे कि अगर 1/3 किलो तो अनंत हो जाए, अभी अशांत दशमलव होगा, ऐसा हमारा ये होगा शांत दशमलव, मतलब वैल्यू कट गई, मतलब इसका यही मेन वैल्यू होगी। इसी तरह अगर डायरेक्ट हम जैसे कि 5/1/5 को ले लें, ये भी कट जाएगा, 0.2 आएगा, कितना आएगा 0.2 आएगा। या जैसे मैंने आपसे बात की है, मतलब 2 घाते 4, तो इतना वैल्यू आया, मैंने 2 घाते 4 मतलब ये है वैल्यू मैंने पुट किया। तो मैंने जैसे मैंने कोई न्यूमिनेटर लिया, मतलब इसके घाते 2 के घाते 4 की मैंने, तो इसमें ऐसा क्या है कि मतलब हमारी ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट जो डिजिट है अंक, इसमें नंबर तो एक ही, मतलब आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिलेगा इसमें नंबर कितने हैं, डिजिट कितने हैं, आपको पता चलेगा। मतलब नंबर, वैसे नंबर का मतलब एक संख्या होती है और डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट हमारे कितनी होती है, सिर्फ 9 ही डिजिट होती है, 1 से 9 तक की गिनती जो होती है वो 9 ही, मतलब वो डिजिट अंक कहलाती है। तो हमारे कितने डिजिट हैं, 4 हैं, मतलब 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, मतलब 4 अंक हैं। इसी तरह
अगर ये 4 है तो हमारी 4 जो है दशमलव के बाद जब जाएगी कोई भी संख्या, तो इसमें हमें दशमलव के बाद सिर्फ 4 अंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ 4 अंक जाने के बाद मतलब रुक जाएगी वैल्यू, उसके आगे नहीं जाएगी, उसके बाद तो 0 0 कुछ भी जा सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 n के घाते मान लो 2 के घाते 5, तो यहाँ पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जाने के बाद कितने नंबर डिजिट जा सकते हैं आपको, मतलब कितने नंबर जा सकते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर थे। यहाँ भी कितने वैल्यू जो हमारे अंश में पावर लगा हुआ है यही नंबर हमारे 5 तक जाके रुक जाएंगे, इसके आगे वैल्यू नहीं, इसके आगे नंबर कोई नंबर नहीं आएगा। ये होता है शांत दशमलव का मतलब शांत दशमलव कैसे, अगर ये शांत दशमलव जैसे कि हम मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर कोई भी मतलब यानी जैसे कि हम यहाँ हमारा कोई वैल्यू ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, 3/2 के घाते 6 इंटू 5 के घाते 4। ऐसा क्यों होता है देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारी 10, मतलब ये 2 के घाते 5 मैंने अभी बताया, तो ऐसा क्या होता है 3 के घाते, इसको हम पहले ऐसे कर लें तो ये 5 इंटू इसको भी पावर इसका हम बराबर कर लें तभी हम गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 के घाते 2 बटे 5 के घाते 2 तो इंटू 5 की यहाँ लेंगे 5 के घाते 4, तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ 25 यहाँ 75 हो गया, 75 बटे कितने हैं हमारे वैल्यू कितने हैं, मतलब देखो 10 5 कितने 2 इंटू 5 पावर 6 लगा सकते हैं, तो हमारे कितने हो गए वैल्यू ये, जैसे कि 75 हो गए। ठीक है, कितना हुआ 75। ठीक, तो ये जो है 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 घाते 6। अब ये 10 के घाते कितने मतलब 0 चला जाएगा पीछे, मतलब 6 0 जाएगा, कितने जाएंगे 6 0। ये 75 बटे हमारे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारी वैल्यू आपको एक समझ में आया, जैसे कि हम कोई नंबर डिजिट लेते हैं, नंबर या संख्या लेते हैं हम नंबर, मतलब एक संख्या हम लेते हैं 4.3752, एक संख्या लेते हैं 34.258791091। ठीक है, तो हमारी जो है देखें ये अगर हम आपको जोड़ेंगे इधर जो दशमलव के बाद आएंगे इधर कितने अंक जाएंगे, मतलब ये कितने अंक जाएंगे, यही वाला मतलब इधर इतने अंक जाएंगे, कितने अंक हैं 4 2 6 अंक। तो हमारे यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये जो अंक हैं 6, यही मतलब 0.6 बाद मतलब 6 अंक इधर जाएंगे, अन्यथा मतलब इधर अंक जाएंगे ही नहीं, तो मतलब 7 पॉइंट मतलब यही एक आंसर, मतलब इसका डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट 0.0 मतलब 6 अंक जाएंगे, इधर 6 डिजिट जाएंगे, कितने जाएंगे 6 डिजिट जाएंगे, नंबर एक ही है। तो ये हुई आपकी शांत दशमलव। अशांत दशमलव कभी करता ही नहीं, वो हमेशा मैं मतलब मिनिमम मतलब अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, जैसे और थोड़ा बेसिक पे कराते हैं, बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि थोड़ा ले लें, जैसे कि वैल्यू आपको सिखाया कुछ, उसको वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसके बारे में सिखाते हैं। क्वेश्चन हम थोड़ा लिखते हैं क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। हम एक चीज आपको बता दें, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये कमाया, आपने 60 रुपये कमाया, उसमें हमने पूछा आपसे कि आपने मुझसे कितने कम पैसे कमाए, कितने कम पैसे कमाए, आपने 40 कम कमाए, कितने पैसे आपने 40 कम कमाए।
मैंने कितना कमाया, मैंने 100 कमाया, आपको 60। इसी तरह यही मतलब कंसेप्ट समझाना था। मतलब जैसे मान लें 100 मैंने कमाया, आपने 60 कमाया। मैंने आपसे यही पूछा कि आपसे मैं मतलब आपने मुझसे कितना कम पैसे कमाया था। मुझसे आपने कितने कम कमाए, 40 कम कमाया। कितने कम कमाया, 40 कम कमाया। तो यही कंसेप्ट था मतलब बताने का। तो यही यहाँ पे थोड़ा यूज जैसे कि ठीक है। तो यहाँ देखिए तीसरी संख्या क्या है, 100 ले लेते हैं, कोई वैल्यू 100 ले, 100 और पहली संख्या और दूसरी संख्या देख। तो क्या कह रहा है कि मतलब 100 मतलब 100, मतलब ये तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो यह होगा 20, 80 होगा, ये 25%, मतलब तीसरी संख्या से कितनी, दूसरी संख्या क्या है, 25% कम, तो 75 हुआ। तो हम एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपको बता दें कि मतलब जिसके बाद का या से वो हमेशा वैल्यू क्या है, किसमें बेस में रखी जाएगी, हमेशा जैसे कि बेस में जैसे हर में रखी जाएगी। मतलब जिसके बाद एक नोट्स आपको लिखा दें, यहाँ लिख देते हैं जैसे नोट्स, इसको लिख लेना। यदि दो संख्याओं की तुलना की जाए, यदि दो संख्याओं की तुलना की जाए, यदि दो संख्याओं की तुलना की जाए तो हर में हमेशा उसे रखते हैं, हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके बाद का या से इटीसी कुछ मतलब से जिसका ये सब वैल्यू है। तो हम क्या रखें, हर में हमेशा होगी। दो संख्याएं की तुलना की जाए तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके बाद से या का लगा हो, तो हमेशा क्या किस में रखें, हर में रखें। जैसे कि आपको समझ इसमें क्या करें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या कितनी है 80, दूसरी कितना 75। तो मैंने क्या बताया, का रखना, मतलब 80/75। मैंने बताया कि जिसके बाद का लगा, का किसके बाद लगा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन है 75। 50 ऐसा क्यों हुआ पूछो, मतलब क्योंकि मैंने बताया जिसके बाद संख्या मतलब का आए, मतलब दूसरी संख्या जैसे कि का है तो दूसरी संख्या इसलिए यहाँ बेस रखा 75। ठीक है, तब इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 25 चौका 100, 25 3 75। ठीक है, इसको गुणा कर दें, 832 320 होगा बटे 3, 3 1 9 3, 0 गया, 3 6 18, 2/3%, इतना आया। ठीक है, यहाँ ठीक है, मैंने आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट बताया, तो उस चीज़ को मतलब इसलिए लिखा है क्वेश्चन कि जैसे कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब उस चीज़ पे आना है। ये तो एक लॉन्ग हो गया, शॉर्ट में कैसे आता है, शॉर्ट में देखिए इसको मिटा देते जैसे कि शॉर्ट में आना। ठीक है, इसको मिटा देना, लिखिए तो जैसे कि ये शॉर्ट में आना। ठीक है, तो आप सिर्फ ये फ्रैक्शन को, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसको भाग दे दें, 5 से दे दें, 16 हो गया 15, मैंने लिखा था 16/15। अब 16/15 हमेशा आप फ्रैक्शन लेने की कोशिश करें। किसको लेने की कोशिश करें, हमेशा फ्रैक्शन, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या करें, 15, इसको मैंने आपको सिखाया था, मतलब मतलब सही पूर्णांक भिन्न में सिखाया था आपको। तो क्या होगा, 1 + 1/15, मतलब या 1 से 1/15 भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि मैंने एक साथ एक का अगर हम प्रतिशत निकालें कितना होगा, 100 होगा। अब इसी का 1/15 का मैंने प्रतिशत निकाला, 1/15 का प्रतिशत अगर आप हमेशा ऐसे मतलब कई बार प्रैक्टिस करें तो अपने आप ही वैल्यू याद हो जाएगी। मतलब एक बार नहीं, कम से कम 100 बार लिखिए आराम से, मतलब डेली लिखिएगा। तो हमने निकाला 6 से ही 2/3%, कितना निकाला, 6 से ही 2/3%, ये 100। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 106 सही 2/3%। तो यही हुआ वैल्यू ना, आया कि नहीं। यहाँ डायरेक्ट मतलब कि ये मतलब कि और जैसे ऐसा करने गुणा करने मतलब इस तरह से गुणा करने की जरूरत आपको नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और भी वैल्यू है, और निकाला, और क्वेश्चन का 1 मिनट एक क्वेश्चन और देते हैं। डायरेक्ट ऐसे गए, पहली तीसरी, तो हम 100 ले। पहली संख्या कितनी है, ये हो गया 60, ये हो गया 40। मैं पूछा क्या है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ठीक प्रतिशत। तो हम क्या बताया आपको अभी,
एक चीज़ बताया यहाँ की, जैसे मतलब हमेशा क्या किस कौन सी वैल्यू हर में रखें, हमेशा जिसके बाद का लगा हो, क्या लगा हो, का। तो ये दूसरी संख्या, तो हम क्या है 60/40 इंटू 100, इसको हमेशा छोड़ दें। आप क्या करें, इसको हमेशा छोड़ दें, इसमें हमेशा क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो इसका हो गया 3/2, फ्रैक्शन को मैंने ले लिया। अब इसको डायरेक्ट हमने कन्वर्ट किया था, मतलब परसेंटेज में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट किया था। तो ये हुआ जैसे 1 सही 1/2%, 1 सही 1/2%, इसका क्या है, 1 का 100% प्लस 1/2 का परसेंट निकाले कितना 50%, आपका डायरेक्ट कितना आ गया 150% आ गया, कितना 150%। ठीक है, इसी तरह अगर एक और ले लें, अगर मान लो हम यहाँ 30 ले लें और यहाँ 40 ले लें। ठीक, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीसरी संख्या क्या है 30% और 40% कम है, कितना 30% और 40% ले लें तो 100 है, तो कितने कम है, ये 70 हो जाएगी। मतलब 100 से कितना कम है, 30% कम है पहली संख्या, तो 70 हो गई, दूसरी संख्या 40% तो 60। तो हमेशा आपको मैंने एक चीज़ बताया, मतलब दूसरी, मतलब यही आपको सिखाने की कोशिश करा, जिसके बाद का या सा, जिसका मतलब वो हमेशा नीचे ही वैल्यू जाएगी, बेस में ही रखा जाएगा। तो क्या होगा 70/60 इंटू 100। तो आप ये मतलब काटने की कोशिश ना करें, सीधा आप फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें। किसने, फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करें, इसको काट दें तो कितना होगा 7/6। मैंने बताया 7/6, 7/6 इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन, तो 1 सही 1/6 तो लिख 6 लिख सकते हैं। तो क्या करें, एक का कितना होगा 100%, कितना होगा 100। इसी प्रकार 1/6 का कितना प्रतिशत होगा, 1/6 का प्रतिशत नहीं का 16 सही 2/3%, तो यहाँ 16 सही 2/3% लिखना है। तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ दें, कितना हो जाएगा आपका 116 सही 2/3%, आपको डायरेक्ट वैल्यू आ। ठीक, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन, अब इसको मिटा दें, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से %10 तथा 20% अधिक है, 10% तथा 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। ठीक, मैंने आपको पिछली बार बताया। ठीक है, इसको ऐसे बताते हैं, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये कमाया, आपने 10 रुपये कमाया, तो मैंने क्या कहूँगा, आप कितने कमाएंगे, मुझसे 10 रुपये ज़्यादा कमाएंगे। मैं कंपैरिजन किससे करूँगा, आपने जिससे देखें आप कम कमा रहे हो, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं आप, ऐसे चीज़ होनी चाहिए। 110, आप 110 मतलब कमा रहे हैं, तो मैं 100, आपसे मैं कितने कम कमा रहा हूँ, मतलब आपसे मैं कंपैरिजन करूँगा ना कि दूसरे तीसरे से। इसी प्रकार इसमें है, इसमें क्या है, जैसे कि तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से क्या है, तीसरी संख्या 100 ले, तो तीसरी संख्या से क्या है, ये 10% ज़्यादा कमा रहा है, ये 20% ज़्यादा कमा कर रहा है। मतलब पहली संख्या 10%, दूसरी संख्या 20%, मतलब तीसरी संख्या से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये क्या है, जैसे कि दूसरी पहली तो 110 हो जाएगा, और इसका कितना है 120 हो गया। मैंने आपको बताया कि जिसके बाद का लगा हो, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या वो हमेशा किस में जाएगी, हर में जाएगी। तो इसमें क्या रखें 110/120 इंटू 100। तो आप अगर इसको डायरेक्ट मतलब काटेंगे तो बहुत बड़ा होगा, इसको मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते। तो आप हमेशा फ्रैक्शन को देखिए, फ्रैक्शन में कैसे करना, इसको ऐसे काट दीजिए 1/100 मतलब 11/12, मतलब फ्रैक्शन ले लीजिए आप डायरेक्ट।
मैंने आपको कराया था मतलब फ्रैक्शन, जैसे कि एक घटाना वाला आ गया, मतलब इसको जैसे मिक्स फ्रैक्शन है तो एक घटाना है। यहाँ जैसे कि हम 1 माइनस 1/12 को लिख सकते हैं, तो मतलब 12 में से 1 घटाएंगे तो 11/12 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना बनेगा हमारा 100। तो ये कितना 1/12 का कितना प्रतिशत मैंने निकाला था, 1/12 का प्रतिशत मैंने निकाला 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3% हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि आप यहाँ 8 न घटा के कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 91। कितना होगा, अगर हम 100 में से 100 में से अगर 9 घटाएंगे तो 91 बचेगा। तो हमारा अंश में से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2/3%। अगर आप इसको डायरेक्ट अगर काटेंगे तो मतलब बता देना, जैसे काटेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप मान लो 0 0 से 1 कट गया, ठीक है। तो माना ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, अब फिर इसमें गुणा करेंगे 510 सॉरी 550/6। अब आप इसको भाग देंगे तो आगे जाके पता ना वैल्यू इतना आएगा, मतलब कि जैसे कि मतलब 6 9 54 ना होगा, 6 9 54 6 निकम 4/6 होगा। तब ऐसे काटेंगे, फिर उसके बाद 91 सही 2/3%। यानी आपको वैल्यू किसने, इसलिए तो आपको मैंने एक फ्रैक्शन बताया था, मतलब वैल्यू कैसे पुट करनी है। अभी और फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे और बड़े के और क्वेश्चन। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले नहीं, नॉर्मली अगर एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी आते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं और बड़े क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये तो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, जैसे कि इस तरह मैंने यूज करना सिखाया आपको। अगर मान लो मैंने एक वैल्यू और ले लें, जैसे इसी पे मान लो इसी पे और हम ले लें, जैसे कि हम यहाँ 10% की जगह ना यहाँ 30% ले लें, यहाँ 40% ले लें, ठीक है। तो हमारी 40%, तो हमने क्या बताया था आपको, मतलब कि ये 100 कितना कमा रहा है, इससे 30% ज़्यादा कमा रहा है। तीसरी संख्या से यहाँ पहली संख्या कितना ज़्यादा कमा रहा है, 30% ज़्यादा, तो 130 ले लेंगे। तब इसे ये 40% कमा रहा है तो 140 हो जाए, ठीक है। तो हमने बताया जिसके बाद का लगा हो या सा, मतलब वही हमेशा नीचे जाएगा बेस में। तो 130/140 इंटू 100। आप इसको ना देखें, किसको, इसको ना देखें, मतलब डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जैसे मैंने अब सिखाया था पिछली क्लास, आप देखेंगे मतलब दूसरी क्लास में शायद मैंने सिखाया, पहली क्लास में भी फ्रैक्शन के बारे में बताया, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो आप हमेशा क्या लिए, फ्रैक्शन को ले लें, किसके, फ्रैक्शन को ले, 13/14। तो मैंने एक घटाने वाला सिखाया था, मैंने 1 माइनस 1/14 लिख सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि अगर 14 सही, बस 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना 13/14 हो जाएगा आराम से। तो क्या होगा, इसको मैंने सिखाया कितना 100%, 1 का प्रतिशत निकालेंगे कितना होगा 100%। इसी माइनस 1/14, 1/14 मैंने प्रतिशत निकाला 7 सही 1/7%, कितना 7 सही 1/7%। मैंने बताया था कि ये 7, हाँ मतलब 7 में घटा कर कितना घटाएंगे आप, 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपको 800 में से 8 घटाएंगे तो 92, और इसको इसमें घटा देंगे तो 6/7%। यही आपका आंसर होगा। अगर आप इस तरह गुणा करेंगे तो और बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा होगा, मतलब देखें आप कैलकुलेशन उस समय मतलब दिमाग से पता नहीं गया। पर अगर आप इसको सीख गए तो मान लो सिलेक्शन से रोकने से, लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप साल मतलब 1 मिनट के साथ क्वेश्चन को 30 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ओके ओके।